राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये उसी दिन की क्लिप है, शनिवार की, जिस दिन मैंने जलेबी बनाई थी। तो जलेबी बनाने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर जो मैं प्लांट्स लेकर के आई थी ज्योति के पास से, वो लगाने के लिए। तो कल मैंने वैसे ही गिलास में पानी डाल कर पानी में रख दिए थे ताकि ना सूखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं सबसे पहले इन्हीं को लगा देती हूँ, थोड़ा सा टाइम है और उसके बाद अपना जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो 2-3 छोटे-छोटे पॉट हैं वो मैंने ले लिए हैं। इनमें मैं जो जड़ प्लांट की 3 मैं लेकर के आई थी, ये वैसे ही हो जाता है, मतलब वैसे ही इसकी जो टहनी है ना वो काट करके भी हम लगा देते हैं तो हो जाता है। और जो एलोवेरा और एक और प्लांट्स मैं लेकर के आई हूँ वो मैं थोड़े से बड़े पॉट में लगा दूंगी। और जो मैंने सीमेंट के बनाए थे ना, उसमें भी जो प्लेट सी नुमा था वो मैंने दिखाया था कि इसमें तो कोई प्लांट्स नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो कमेंट आए थे कि सीमा इसमें आप जेड प्लांट लगा सकते हो। तो मुझे ये हुआ कि हाँ, अच्छा आइडिया है, जेड प्लांट मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें कोई गहरे ज़्यादा उसे बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। और आज मैंने बस ये ऐसे ही छोटे छोटे जो प्लांट पॉट मेरे पास पड़े हुए थे मिट्टी के, जैसे हम लेकर के आते हैं नर्सरी से, तो उसके साथ आ जाते हैं प्लांट्स के साथ, तो उसी में जो जेड प्लांट है वो लगा दिया है। और 2 मेरे पास हैंगिंग बास्केट थी, उनमें मैंने जो एलोवेरा और जो दूसरा प्लांट्स है वो लगा दिया है। बाद में जो मैंने बनाए थे तो उन पर मैं पेंट करूँगी, और पेंट करने के बाद फिर मैं ये उनमें लगा दूँगी। और जो मेरे पास मिट्टी की मटकी पड़ी हुई हैं, कुछ हैं प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनको भी मैं पेंट करके थोड़ा-सा उनको डेकोरेट करके और ऐसे ही चेंज कर दूँगी। मतलब सारे जो प्लांट्स हैं एक-दूसरे में चेंज होते रहेंगे। और सब पर मैं धीरे-धीरे, सभी जो मेरे पास जितने भी ये रखे हुए हैं सभी पर मैंने पेंट करना है। और ये जो मटका रखा हुआ है इसका भी पेंट ऊपर से थोड़ा-सा उतर गया है, तो इसको भी मैं पेंट करके अच्छे से इसको डेकोरेट करूँगी और फिर इसमें प्लांट्स लगाऊँगी। और अब आ गई हूँ मैं अपनी जो मिर्च है वो छोंकने के लिए। तो यहाँ पे जो मिर्च है, मोटी मिर्च लेकर के ये आए थे, उनमें से मैंने बीच में से उनको काट लिया है। कई बार तो क्या होता है, हम वैसे चीरा लगा लेते हैं, मतलब मिर्च को बिल्कुल अलग नहीं करते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, इनको बिल्कुल अलग कर लिया है बीच में से चीरा लगा करके। और ये थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी सी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनके ना मैं एक मिर्च के मतलब 4 पार्ट हो गए, बीच में से अलग किया और फिर उनके भी 2-2 मैंने हिस्से कर दिए। तो इस तरह से इनको काट लिया है और जो फ्राई पैन है उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जो मिर्च है ना वो तेल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं घी की बजाय, अगर हम छौंक करके खाते हैं तो। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो मिर्च है वो मैंने इस तरह से छौंक ली है। और इस समय आपके पास अगर राई है तो आप राई डाल दें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने तेल में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तेल को गर्म किया है और उसमें जो मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाल दी हैं। अब थोड़ी देर तक इनको चलाएँगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो मेरी जो चुनरी है उससे अपना जो चेहरा है वो ढक लिया है, क्योंकि इस टाइम पे ये चटकती हैं और जो बीज हैं वो उछल-उछल करके ना कई बार चेहरे पर या फिर आँख के अंदर भी चला जाता है। तो बस उससे बचने के लिए मैंने ऐसे कर रखा। आप सोचोगे कि घूंघट निकाल के मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो डालेंगे। और देखिए एक तरीका और होता है कि जैसे हम बीच में से चीरा लगाते हैं, मिर्च के अलग नहीं करते हैं, मतलब उसको चीरा लगाते हैं तो उसके अंदर हम एक कटोरी में मसाले मिक्स कर लें, जैसे हल्दी होगी, नमक, और थोड़ा-सा अगर लाल मिर्च पाउडर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। धनिया पाउडर, थोड़ा-सा अमचूर, अमचूर नहीं है तो आप जो चाट मसाला है वो डाल सकते हैं, और गरम मसाला, जो भी मैंने मसाले बताए हैं उनको बस थोड़ा-थोड़ा सा डाल करके कटोरी में मिक्स करके आप मिर्च के अंदर भर दें और मिर्च को छौंक लें। जैसे कि हम नमक लगा करके छौंक लेते तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन मैंने आज इनके अंदर नहीं भरा। अब मैं ऊपर से जो मसाला है वो डाल रही हूँ, और जो मसाले मैंने आप लोगों को बताए हैं वही सारे मसाले मैंने डाले हैं। और अमचूर पाउडर या चाट मसाला आप ज़रूर डालें, ताकि थोड़ा-सा जो खट्टापन सा है ना वो आ जाए मिर्च के अंदर, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। अब इस टाइम पे मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और ऐसे भी हम ऊपर से अगर मसाले डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से मिर्च के अंदर मिक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। मैं दिखाऊँगी आप लोगों को बनने के बाद। बस अब हम जो सारे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि वो मिर्च के ऊपर अच्छे से लग जाए। बस थोड़ा-सा चलाएँगे तो झटपट से हमारी जो मिर्च है वो बन करके तैयार हो जाएँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और खाने में इतनी टेस्टी लगती हैं। कभी-कभार जब सब्ज़ी से मन हमारा ऊब जाता है तो उस टाइम पे हम इस तरह से जो मिर्च है वो छौंक करके खा सकते हैं।
तो ये देखिए जो हमारी मिर्च है वो बन करके तैयार है, प्लेट में हमने निकाल लिया है। और वैसे तो क्या पता मैं इन क्लिप को डिलीट कर देती, क्योंकि ये परसों की वीडियो में जाना था, लेकिन वीडियो लंबा हो गया था, इस करके मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया। रखी हुई थी और कमेंट आया था कि सीमा दिखाना जो भरवा मिर्च है उनकी रेसिपी शेयर करना, तो मैंने सोचा कि चलो जो मैंने बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पता चल गया होगा देखने से ही कि कितनी टेस्टी लग रही थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है रविवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5 बजे से। और आज मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी सूट की कटिंग। पूरे सूट की कटिंग तो मैं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं पहले 2 बार कर चुकी हूँ और वो चैनल पर वीडियो है जिसमें पूरी वीडियो में सूट की ही कटिंग है और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जा कर के आप देख लें अगर पूरे सूट की कटिंग आपको देखनी है तो। और लिंक मैं याद करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जो कुर्ती की कटिंग है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हैं कि सीमा जो सिंपल कुर्ती की कटिंग है वो शेयर करना। तो इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने कटिंग की है ना, जो सूट काटे थे मैंने जो दिखाए हैं वीडियो में, वो कढ़ाई वाले सूट थे। तो उनमें और जो सिंपल कुर्ती उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो आज मैंने ये ले ली है। ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें कोई कढ़ाई वगैरह का काम नहीं है। तो सिंपल कटिंग जैसे सिंपल कुर्ती होती है ना, वैसे ही इसकी हम कटिंग करेंगे। और सलवार की कटिंग मैं क्यों नहीं शेयर करी हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो ये बॉटम का कपड़ा दिया हुआ है ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर में मेरे हिसाब से सलवार तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 3 मीटर कपड़ा चाहिए सलवार के लिए, 3 नहीं तो 2.5 तो कम से कम हो, 2.5 या 2.25 मीटर। तो 2 में तो बिल्कुल भी किसी भी हाल से नहीं बन सकती। तो हो सकता है मैं इसका प्लाजो बनवा लूँ, जो खुले वाला प्लाजो होता है वो। और ये इसका दुपट्टा है ऐसा ही, ऐसी जो सलवार है ना वैसा ही इसकी ये सूती चुंदड़ी है, ये जो सूती चुंदड़ी आती हैं। तो गर्मी के हिसाब से ये ठीक है। साथ में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी कुर्ती की कटिंग, और गर्मी के लिए मेरा एक सूट तैयार भी हो जाएगा। ये पता नहीं गर्मी जाने के बाद होगा या पहले ही हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो ऐसे सूट है ना वो जल्दी सिल जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और इसका ज़रूर बताना कि मैं सोच रही हूँ जो प्लाजो है ना थोड़ा सा खुला होता है वो अच्छा लगेगा इसका, ठीक है। वैसे तो मेरे पास मैं डाल सकती हूँ इसको, अकेली कुर्ती को भी। मेरे पास जो प्लाजो है वो भी है और ब्लैक कलर का, और पजामे भी हैं, और जो ब्लैक सलवार है वो भी है। तीनों चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नाप के लिए मैंने सूट ले लिया है, जिस सूट का मुझे नाप चाहिए, क्योंकि ये इसकी जो फिटिंग है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इस सूट की। और मेरी फिटिंग का मुझे पता भी है। मैं कभी भी अपना सूट लेकर के नहीं बैठती हूँ जब मैं अपने लिए सूट काटती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो ये सूट है वो ले लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने देख ली है कितनी है, और अब हम इसकी जो चौड़ाई है वो भी देख लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आपको अपना सूट लेना है जो आपको सही नाप आता है, उसकी लंबाई देख लें और उसकी चौड़ाई देख लें। तो जो लंबाई, अब मेरे सूट की लंबाई है 40 इंच 39 इंच जितना भी मैं रखती हूँ, तो उस हिसाब से हमें 3 इंच ज़्यादा लेना होता है। मतलब जितनी लंबाई है हमारी तैयार उससे 3 इंच ज़्यादा ले लें। 3 साढ़े 3 वो आपकी मर्जी है, आप जितना भी ले सकते हैं। लेकिन इस सूट की मैं लंबाई ऐसे पूरी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये मुझे जो इस पे ये बॉर्डर बना हुआ ना इस हिसाब से काटना था। तो थोड़ी सी मैं जितनी लंबाई मेरी रखती हूँ 40 इंच की, उतनी नहीं है, ये 38 39 कुछ ऐसा ही रहेगी। तो उसी हिसाब से मैंने ले ली है। और जैसे जो चौड़ाई है उससे भी आप 3 इंच ज़्यादा ले लें। अगर आपकी जो चौड़ाई है वो 19 है तो आप 22 ज़रूर लें। और अब यहाँ पे बस जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो कपड़ा है वो मैंने काट लिया है। और बाकी आज मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाई, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है सिंपल कुर्ती में और जो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ सूट की कटिंग उसमें, कि इसमें एकदम से जो हमारा आगे और पिछले का हिस्सा ना एकदम से कट जाता है। जो कढ़ाई वाला होता है उसमें दोनों अलग अलग होते हैं कढ़ाई के हिसाब से, लेकिन जो नाप निशान होते हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे हम किसी भी कुर्ती की कटिंग करें, सिंपल की करें या कढ़ाई वाले की करें। तो अब मैंने जो तीरा हमारा जो ऊपर होता है उसका नाप ले लिया है, वो होता है मेरा 13 मतलब 14, तो उसका मैं आधा लेती हूँ 7।
तो साथ में मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। और जो मोटा है उसका मेरा होता है 8.5 का, तो वो भी मैंने नाप लिया था और 8.5 का अब यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है। और यहाँ से भी मैं सीधा इसको कर लूँगी। निशान दिखाई नहीं दे रहे थे, इसी उससे मैं बोल रही हूँ कि जो आज मैं अच्छे से नहीं शेयर कर पाई, तो आप वहाँ से जा कर के जो अच्छे से जो देख सकते हैं, मतलब कैसे कैसे मैंने निशान लगाए हैं, और एक एक चीज़ वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाई भी है आप लोगों को। कोशिश तो आज भी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि निशान बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। और स्पेशल मैंने ये जो पिंक कलर का जो चाक होता है वो मंगवाया था कि दिख जाएगा इसके ऊपर, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा था। अब हम हमारी जो फिटिंग है वो चेक कर लेते। तो ऊपर से मेरी है 18, तो 18 का यहाँ पर हम 9 लेंगे, 9 पर निशान लगा लेंगे, मतलब जहाँ पर मोटे का हमने निशान लगाया वहाँ पे। और यहाँ से बीच में है मेरी 15, तो 7.5 होगी, लेकिन मैं यहाँ पे 16 लेती हूँ क्योंकि बीच में मैं प्लेट डालती हूँ, जो नीचे हम प्लेट डालते हैं वो, तो उस हिसाब से मैं 8 लेती हूँ, वरना 7.5 होती है मेरी। और यहाँ से है 18.5, तो यहाँ से लेती हूँ मैं 9.25 का। तो इस तरह से जो फिटिंग है आपकी, जो भी मतलब आपके कुर्ते के हिसाब से आप निशान ले लें तीनों जगह का और फिर लगा लें। और ये जो हिप का निशान है वो मैं लगाती हूँ 14.5 पे। तो अब हम जो फिटिंग का निशान है ऊपर से वो लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 9 का। और यहाँ पर अब मैंने ऊपर से 7 लिया था, तो नीचे जहाँ पे हमने मोटे का निशान लगाया था वहाँ पर हम 6.5 यानी आधा पौना इंच में उस साइड रखती हूँ। फिर बताऊंगी मैं किसी वीडियो में आप लोगों को अच्छे से। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था कुछ भी, तो समझ में भी नहीं आएगा। और बस इसकी जो ऐसे गोलाई है हम वो बना देंगे, दिखाइए वैसे वो उस वीडियो में मैंने अच्छे से। तो ये बना दी है। और अब मैं नीचे लगा लेती हूँ, मतलब जो बीच की फिटिंग होती है उसके लिए 6 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ। कई 5.5 पे भी लगा लेते हैं, कई 6 पे लगाते हैं, तो मैं 6 पे लगाती हूँ। और अब यहाँ पे जो हिप का निशान है वो मैंने लगा लिया है, ये लगा लिया है 14.5 का। ठीक है, अब हम बीच की जो फिटिंग है उसका निशान भी लगा लेंगे 8 इंच पर। अगर आपको प्लेट नहीं डालनी तो आप पूरा डाल लें, जैसे मेरी 15 है तो 7.5 पर लगेगा। अगर आपको प्लेट डालें हैं तो आधा इंच ज़्यादा ले लें। और यहाँ पे भी जो 9.25 पे मैंने निशान है वो लगा दिया है। बस अब इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे इस तरह से, और बस जो कुर्ती है उसको हम काट लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो निशानों मैंने किस तरह से लगाए हैं, ऊपर से तीरे का, फिर मोटे का, और अब जो फिटिंग के निशान मैंने बताए हैं इस तरह से, तो वो मैंने लगा लिए हैं। लेकिन अब भी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरी साइड से फिर मैंने रख लिया है। पेन लेकर के आई थी, पेन से दिखाने की कोशिश की, लेकिन पेन से भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर मैं हाथ में फ़ोन लेकर के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर से हमने तीरे का निशान लगाना है, जो भी हमारा तीरा होता है, फिर मोटे का निशान लगाना है, और यहाँ पे आधा इंच कम लेकर के, और फिर यहाँ पर 1 इंच गहराई में हमें रख करके निशान लगा करके गोलाई देनी है। और फिर ऐसे जो फिटिंग के निशान हैं वो लगा लेने हैं। तो ऊपर से यहाँ पर पहले फिटिंग का निशान लगा लिया है मैंने 9 इंच का, फिर 6 के उस पर रख करके यहाँ पे लगा लिया 8 का, और नीचे 9.25 का, और फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है। और बस फिर जो कपड़ा अंदर रहेगा हमारा वो छोड़ करके 2-2 2.5 इंच का हमें कट कर देना है। तो अब हम अपनी बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लंबाई नाप रही हूँ, और मेरी बाजू की लंबाई होती है 17 इंच तैयार। तो बस जैसे हमने कमीज की 4 तह की थी, वैसे ही हमें बाजू का जो कपड़ा है उसकी भी कर ली है, और बॉर्डर के हिसाब से ही मैं इसको भी काट रही हूँ। तो आगे का जो अंदर मुड़ेगा वो हिस्सा छोड़ करके मैं यहाँ पर 18 पे निशान लगा दूंगी, क्योंकि 17 की हमें तैयार रखनी, और आगे जो मोड़ने वाला है वो हमने अपना रख लिया है आगे से। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इसकी लंबाई है वो निकाल लेंगे। और अब जो आगे से मेरी बाजू है उसकी चौड़ाई होती है 5.5 तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 पे निशान लगा लिया है इस तरह से। और अब इसके जो बीच में मैं निशान लगाऊंगी, 18 है तो 9 पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से होती है 6.25, तो यहाँ से मैं लगाऊंगी 7.25 का, 1 इंच ज़्यादा लगाती हूँ। तो 7.25 का लगा लिया, बाकी सही निशान बाद में लगेंगे मुड़ने के बाद। और अब यहाँ पर ऊपर से मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया है, और इस तरह से हम इसकी जो गोलाई है वो कर देंगे। और यहाँ पर मैं रखूँगी 9, 9.5 में रखती हूँ।
और बस अब जो सारे निशान हैं उनको हम मिला देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट देंगे। और यहाँ पे अब मैंने जो सूट काट के रखा हुआ था उसका लॉन धो करके सुखा करके प्रेस कर ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी अब काट लेती हूँ साथ में। और यहाँ पे अब काटने के बाद मैं स्टेपलर से इसको पिन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था किसी में ऐसे कर लेना आसानी रहती है, मतलब उसमें टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी झटपट से हो जाता है। तो बस स्टेपलर से मैंने इसको पिन कर दिया है जहाँ जहाँ से सेट करना है। शाम के 7 बज चुके हैं इस टाइम पे, और मैं आई हूँ ऊपर, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ी सी बात करके और आप लोगों को बाय बाय करेंगे। और जो टाइल्स हैं वो देखिए ये। और आज कमेंट आए थे कि सीमा ये वाइट टाइल्स आपकी पसंद की हैं क्या? ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ना क्रीम सा कलर है, वाइट नहीं है। वाइट तो मुझे तो वाइट पसंद आ रही थी जो मैंने पसंद की थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया जो थे वहाँ पे जो शॉप वाले थे कि जी फिर तो आप मेहमान आएगा ना, आप उसके चेहरे की तरफ नहीं देखोगे, उसके पैरों की तरफ देखोगे कि इसके पैरों पे जो रेत मिट्टी है वो कितनी लगी हुई है। वाइट बिल्कुल भी मत लो, आप ये लो। और हम ये नहीं है कि हम एक ही उस पर जा करके देख करके हमने ये सिलेक्ट, तो हम 2 शॉप पे गए थे और दोनों पे यही चीज़ें थी, वाइट क्रीम और या फिर वो था जो स्लेटी सा कलर होता है, लेकिन वो अब नहीं अच्छा लगता। ठीक लगेगी ये, वैसे लग रही है अभी आपको लगने के बाद, क्योंकि इनमें ना थोड़ा सा डिजाइन सा है वो अब दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में। तो इस करके ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लगेगा। और मेरे पास ये भी कमेंट आए हैं, पहले भी आया था कमेंट, और जो परसों वीडियो डाली थी उस पर भी 3-4 कमेंट आए हैं कि दीदी आपके घर का जो पूरा खर्च है उसका थोड़ा सा एस्टिमेट बताना हमें, क्योंकि हमें भी घर बनवाना है। और देखिए जो बड़ा घर होता है वो आज की महंगाई में सबके बस की बात नहीं है कि हाँ हम अच्छा लंबा चौड़ा घर बना दें, क्योंकि वो तो या तो भाई हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए या फिर अच्छी खासी ज़मीन होनी चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। जो घर हमने बनवाया है वो छोटी फैमिली के हिसाब से बेस्ट है। और हमें एक दिक्कत ये भी नहीं होगी कि हमारे पास सिर्फ यही नहीं है, नीचे हमारे पास बहुत खुली जगह है, तो हम अपना एक्स्ट्रा सामान जैसे हमारी पेटियां हैं, फालतू का जो सामान होता है जो स्टोर में सामान रखते हैं वो सारा सामान हमारा नीचे रहेगा। यहाँ पर सिर्फ जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें हम वो लेकर के आएंगे। तो कई चाहते हैं कि दीदी हमें भी घर बनवाना है और ऐसे ही छोटा सा घर हम भी बनवाना चाहते हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। आप हमें बताना कि आपका कितना खर्च आया है टोटल, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। एक बार थोड़ा सा और काम बनने दीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खर्चा जारी ही है, हर रोज़ लग ही रहे हैं। तो जब भी घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक एक चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, ताकि आप लोग भी करवा सकें। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना, हम कुछ सोच करके लगते हैं और हो कुछ जाता है, ऐसा ही होता है। जो मकान बनाते हैं ना उसमें तो पैसे हमारी सोच से बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि पूरा जो टोटल खर्च है वो कितना आया है। किचन में जो होगा ना, ये मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, भरवाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर भी जो लकड़ी का काम होगा यानी फर्नीचर का जो काम होगा वो अभी हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है कि ये काम भी हम साथ में करवा लेंगे। और ये काम ऐसा है कि ये तो हम साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी हमें लगेगा कि भी हाँ हम करवा सकते हैं तो उसी टाइम पे हम करवाएंगे। तो ये हम नहीं करवा रहे हैं अभी। और बाकी सारे काम तो ऐसे हैं भी, देखो दरवाजे भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सामान रखेंगे, फिर अब आंधी गर्मियों में तो यही होता है, आंधी आती रहती है तो सारा सामान फिर ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। फर्श भी लगवाना ज़रूरी था, दरवाजे भी ज़रूरी थे, सारा काम ज़रूरी था, फिटिंग पानी की बिजली की सब ज़रूरी था, तो वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बस हमारा जो फर्नीचर का काम होगा ना, यहाँ पे लकड़ी का काम होगा वो रहेगा। और उसमें भी मैं कुछ नहीं, बस एक तो जो रसोई है वो भरवाने का सोच रहे हैं हम, और एक यहाँ पे जो जगह बची है ना रसोई के सामने, यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रही थी कि हम फ्रिज रख सकते हैं या फिर मैं मंदिर रखने का सोच रही थी, तो वहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ एक कैबिनेट बनवा लूँ जिसमें ग्लास वगैरह का जो वो हो, गेट हो, मतलब जिसमें से जो टोकरी में रखूँ वो दिखे, ताकि अच्छी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह से, तो वो करवाऊँगी मैं। और एक ये जो ये भरवाएंगे हम जो ड्राइंग रूम का
मतलब कि गेट है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा गोलाई में करवा करके इस तरह से, बस ये 3 ही चीज़ें कर। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, लाइक ज़रूर दे करके जाना है, ठीक है। तो चलिए।